अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। फिर से इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरआ ऑफिशियल में। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू ग्रामर, जो कि 10th और 12th क्लास, इसी तरह डीएलएड, अदर एग्ज़ाम जैसे सीयूटी और इसी तरह इंट्रेंस एग्ज़ाम जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप तैयारी में लगे हुए हैं, तो वहाँ पर अगर आप उर्दू स्कोप से जा रहे हैं तो वहाँ आपको इन सब मराहिल से गुजरना पड़ेगा। तो ज़रूरी है कि हम जिस भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो उसके ग्रामर, उसके रूल्स, जो भी चीज़ें हैं उनको बेसिक से लेकर के एडवांस बिल्कुल तैयार कर लें। तो चलिए आज हम लोग इसी के तहत उर्दू ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। उर्दू ग्रामर देखिए, व्याकरण को बोलते हैं, हिंदी में व्याकरण बोलते हैं ग्रामर का, ठीक है, और उर्दू में कवायद बोलते हैं। इसी तरह कुछ लफ्ज़ हैं जिनका डेफिनेशन जान लेना और उनके मिसाल, फॉर एग्जांपल, उदाहरण को जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे सामने से वो सारी चीज़ें गुजरती है लेकिन हम हिंदी में उसको जानते हैं, इंग्लिश में जानते हैं, लेकिन उर्दू जी क्योंकि मदारिस से हमें दूरी होने की वजह से या हम बचपन से उर्दू वगैरह की बुक नहीं पढ़े हुए होते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। इसलिए मैं आपके लिए हाजिर हो गया हूँ और उन सब परेशानी को दूर करने के लिए हाजिर हो गया हूँ, क्योंकि जो भी बच्चा 10th और 12th क्लास में होता है तो फर्स्ट टाइम उसको ये प्रॉब्लम्स होने लगता है कि भाई 10th क्लास में जो उर्दू सब्जेक्ट है इसमें सारा जो है आपको एक ही टेक्स्ट बुक से नहीं पूछ लिया जाएगा सारा सवाल। कम से कम 33% सवाल ऐसे होंगे जिसका ताल्लुक ग्रामर से होगा। अगर आप ग्रामर की तैयारी और इसी तरह उर्दू कवायद की तैयारी सही से किए रहेंगे तो जाकर के आप 90+ मार्क स्कोर कर सकते हैं। चलिए, एक होता है इसमें मारफा बोलते हैं प्रॉपर नाउन को। देखिए, प्रॉपर समझ में आता है कि कोई चीज़ खास होगी, किसी भी नाउन का ये खास कैटेगरी होगा जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसकी डिफिनेशन, तारीफ देख लीजिए, वह इस्म है जो किसी खास चीज, खास शख्स या खास जगह के नाम को जाहिर करे। यानी प्रॉपर नाउन उस संज्ञा को कहते हैं, उस वस्तु या स्थान, इसी तरह व्यक्ति के नामों को कहते हैं जो खास तौर पर बतलाया गया हो। जैसे पटना, फॉर एग्जाम्पल कि मैं पटना जा रहा हूँ। अगर हम ये बोलेंगे मैं कल शहर जा रहा हूँ, अब कौन सा शहर जा रहा हूँ ये तो किसी को पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शहर है, किसी के नाम को हमने खास नहीं किया है, मुतलक हमने कहा है कि शहर जा रहा हूँ। तो इससे ये पता चलेगा कि वो किसी खास जगह का नाम सिलेक्ट नहीं कर रहा है, यानी सिर्फ यूँ कह रहा है कि मैं कल शहर जा रहा हूँ। अब पता नहीं चल रहा है कि कौन सा शहर जा रहा हूँ। तो ये पटना है, तो पटना दुनिया में एक ही को है, इसलिए वो खास है और इस वजह से उसका नाम होगा प्रॉपर नाउन, यानी उर्दू में उसको बोलेंगे इसमें मारफा। पटना क्या है उर्दू में? मारफा। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव का सवाल ऐसा बन सकता है कि मंदरजा झेल में इसमें मारफा कौन सा है? वहां पे रहेगा शहर, नदी, इंसान, इसी तरह लिखा हुआ रहेगा पटना। तो अगर आपको मालूम होगा जब भी ना जाकर के आप सेलेक्ट करेंगे कि पटना, ठीक है, इसमें मारफा अच्छी तरह समझ में आ गई। गंगा, दुनिया में एक ही गो नदी है गंगा, इसलिए हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन है वो गंगा, प्रॉपर नाउन है, इसमें मारफा है, इसमें मारफा और प्रॉपर नाउन, ठीक है। चलिए, इसी तरह इसमें एक दूसरी किस्म है, इसमें मारफा, इसमें मारफा तो हो गया ऊपर, इसमें नकिरा, इसमें नकिरा कॉमन नाउन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। इसकी डिफिनेशन देख लीजिए, तारीफ देख लीजिए कि वह इसम है जो किसी आम चीज, आम शख्स या आम जगह के नाम को जाहिर करे। बिल्कुल उसका विपरीत है। ये जिस तरह प्रॉपर नाउन है उसी का उल्टा कर लीजिए, वहाँ खास है यहाँ आम लगा दीजिए। इसमें नकरा का एक दूसरा नाम है, इसमें आम, ठीक है, और इसमें मारफा का दूसरा नाम है, इसमें खास, और इसमें नकरा, इसमें आम। कॉमन नाउन को बोलते हैं कि वह चीज़ जो किसी किसी आम चीज़ को या किसी आम जगह को या किसी आम शख्स के नाम को जो जाहिर करे उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन, इसमें नकरा बोलते हैं। जैसे शहर, अब यहाँ बात आ गई कि मैं कल शहर जा रहा हूँ, अब कौन सा शहर जा रहा हूँ ये पता नहीं है। अब इस जुमला में अगर आप व्याकरण के अकॉर्डिंग अगर आएंगे तो ये आपको पता चलेगा कि शहर इस सेंटेंस में क्या है, इसमें नकिरा है, इसमें आम है, कॉमन नाउन है, ठीक है। और इसी तरह नदी,
दुनिया में बतेरे नदी है, यहाँ पर खास नहीं कर दिया, गंगा नदी, महानंदा नदी और जो भी नदी हो, उसका अगर नाम नहीं लिया गया है, मुतलक अगर कहा गया है कि नदी, तो उससे ये पता चलता है कि वो इसमें नकिरा है, मारफा नहीं है। मारफा खास होता है, नकिरा आम होता है। प्रॉपर नाउन वो है जो किसी खास जगह या चीज या शख्स के नाम को जाहिर करे, और नकिरा वो है जो किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज को जाहिर करे, जैसे शहर और नदी। अब शहर दुनिया में बतेरे है, उसकी कोई ये और छोड़ नहीं। इसी तरह नदी, बहुत सारे नदी है, ये गंगा नदी नहीं बोले, महानंदा नहीं नदी नहीं बोले, ये परवान नदी नहीं बोले, शेखर नदी नहीं बोले, वेदी नदी नहीं बोले। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें नकरा की इसमें की दोनों किस्में आ गई, इसमें मारिफा और इसमें नकरा। इसकी तारीफ डेफिनेशन भी आ गई और उसका फॉर एग्जाम्पल भी दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसको इंग्लिश में भी समझ सकते हैं आसानी के साथ। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो कि भाई उर्दू समझ में नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश लिखा हुआ है वो आराम से समझ सकते हैं। चलिए इसी तरह इसमें सिफत, एडजेक्टिव क्या बोलते हैं, विशेषण को बोलते हैं। यानी इसमें सिफत वह इसम है जो किसी चीज की अच्छाई हालत को या बुराई वाले हालत को जाहिर करे, जैसे नेक लड़का, सुस्त लड़का, नेक लड़की, सुस्त लड़की, तेज घोड़ा, सुस्त घोड़ा। ये सब चीज जो है किसी की विशेषण को बतला रहा है, किसी की खूबी या अच्छाई को या बुराई को जाहिर कर रहा है, तो उस इस्म को बोलते हैं इसमें सिफत यानी एडजेक्टिव। ऐसा इस्म जिससे किसी की अच्छाई या बुराई जाहिर होता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर यह है नेक लड़का। अब जो लड़का क्या है, एक लड़का जो है एक इसमें नकिरा है, सॉरी लड़का क्या है इसमें कि सिर्फ एक नाउन को लाए और यहाँ से उसके अंदर अच्छाई की खूबी अगर लगा देंगे या बुराई की खूबी लगा देंगे, तो इससे ये पता चलता है कि एडजेक्टिव को यहाँ पर ऐड कर दिए हैं तो बन गया वो नेक लड़का। तो नेक जो है इस सेंटेंस के अंदर ये बनता है कि उसकी खूबी को जाहिर करता है, तो उसको बोलते हैं इसमें सिफत। इसमें सिफत की तारीफ यूं किया है यहाँ पे, वो इस्म है जो किसी की अच्छाई या बुराई वाली हालत को जाहिर करे। और इसी तरह तेज घोड़ा। अब घोड़ा जो है मतलब बोलेंगे घोड़ा, हाँ ये घोड़ा है। अब कैसा घोड़ा है, तेज है कि सुस्त है कि लाल है कि घोड़ा है कि मरियल है कि अड़ियल है। इससे ये पता चलता है जहां पर किसी की खूबी जाहिर की जाए उस खूबी वाले लफ्ज को क्या कहेंगे उर्दू ग्रामर के अकॉर्डिंग कि इसमें सिफत। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जमीर, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आप देखिए अब आराम से समझ सकते हैं। नाउन, प्रॉपर नाउन, संज्ञा, सर्वसंज्ञा। सर्वसंज्ञा का कार्य क्या होता है, किसी भी शख्स के नाम को अगर सेंटेंस में यूं लिखते हैं कि मुजाहिद, गालिब, जमशेद, ये जो तीनों लड़का, जमशेद अच्छा लड़का है, जमशेद रोजाना सुबह जगता है, जमशेद अपना काम वक्त में करता है, या गालिब का ही नाम ले लेंगे, तो फिर उस नाम को बार बार सेंटेंस में लाएंगे तो सेंटेंस जो है वो जो हम इसे लिख रहे हैं, एक मजमून लिख रहे हैं, तो वो उसमें भद्दापन पैदा हो जाएगा। बार बार नाम लाने से उसकी खूबसूरती बेकार हो जाती है। तो इसमें ज़मीर जो है वो इस्म है जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल हो। यानी अब हम लिख दिए कि जैद या गालिब, गालिब अच्छा लड़का है, वो रोज़ाना अपना काम खुद करता है, वो रोज़ाना टाइम पर स्कूल जाता है, तो वो जो लाए ये वो क्या है, इसमें ज़मीर है, प्रॉपर नाउन है। जैसे वह है, तुम है, हम है, आप है, ये सारा ये जो सारा ये है प्रॉपर नाउन है, इसमें ज़मीर है। ठीक है चलिए आगे चलिए। इसमें इशारा, इसमें इशारा वो लफ्ज़ जो इशारा करने के लिए मुकर्रर हो, यानी वो इस्म है, वो वर्ड्स है, वो संज्ञा है जिससे किसी की तरफ इशारा करने को जाहिर करता हो। जैसे कि ये मेरा कलम है, ठीक है, ये मेरा कलम है, ये इशारा कर दिया कि ये वाला कलम जो मेरे हाथ में है, ये वाला कलम मेरा है। तो इसकी इंग्लिश है इंडिकेटिव नाउन। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके वो साथी जो अब तक कंफ्यूजन में है, जिसको अब तक डर लग रहा है कि भाई उर्दू हमसे नहीं हो पाएगा,
तो सबसे पहले मेरी वीडियो की लिंक उस तक शेयर कीजिए ताकि मैं एक तृप्ता और एक परेशान इंसान का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।